हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो इससे पहले हम लोग ने इस चैप्टर का कुछ बेसिक जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी इक्वेशन, उसको हम बैलेंस या अनबैलेंस कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। देखिए, ये क्या है कि कोई भी इक्वेशन को हम बैलेंस है या अनबैलेंस है कैसे बोलेंगे, जब उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा तो वो बैलेंस हो गया, और अगर इक्वल नहीं होगा तो वो अनबैलेंस। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल। वो इक्वल होगा ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, तभी उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड बोलेंगे। ठीक है, बैलेंस बोल लिए, बना लिए, बट ज़रूरत क्या पड़ता है, वो इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ कन्वर्सेशन वो क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास क्या होता है, ना बनाया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे हम क्या समझे कि नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। उसको दोनों साइड में सेम होना ही पड़ेगा, तभी वो बैलेंस्ड होगा, तभी उसका मास कन्वर्स होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे, हाउ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक इक्वेशन है FeH2O से क्या बना, Fe3O4H2। ठीक है, इसको हमको, ये अनबैलेंस है, हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे। तो एलिमेंट क्या क्या यूज़ किया गया है, Fe का यूज़ हुआ है तो Fe लिख दिए हम, H2 का यूज़ हुआ है, मतलब H का यूज़ हुआ है तो H लिख दिए, O का यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है तो O लिख दिए। ठीक है, लिख दिए। फिर रिएक्टेंट, Fe क्या है, 1 है, रिएक्टेंट यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए। फिर क्या है, H हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। इसमें क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है, लिख दिए, रिएक्टेंट में 1, और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है, तो लिख दिए 4। तो अब हम इसको, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे, तभी ये इक्वेशन बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है, कैसे इक्वल करेंगे, जैसे यहाँ 3 है तो अब इसको भी 3 बनाना होगा। तो क्या करेंगे, 1 को 3 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो 3 बन गया। अब हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो एक प्रॉब्लम आ गया, अगर हम ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। हाइड्रोजन फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू, अगर ये 4 से किए तो इसको भी 4 से करना पड़ जाएगा, तो क्या हुआ, 8। अब 8 अगर हम हाइड्रोजन को किए तो प्रोडक्ट में भी तो 8 लाना होगा, तो क्या करेंगे हम, ये 2 को भी हम 4 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों बैलेंस्ड हो गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हुआ, 3Fe प्लस, फिर क्या हुआ, यहाँ तो 3 हो गया, यहाँ 4H2O। ठीक है, O तो 1 था हमारा, 4 था, तो 4 यहाँ पे भी हो गया 4। तो क्या निकला, हम लोग का रिजल्ट क्या निकला, सेम यहाँ Fe3, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, चलिए बैलेंस। फिर हम हाइड्रोजन का बाद में देखेंगे, हाइड्रोजन तो बाद में लिखना है। फिर ऑक्सीजन, O4 ही होगा, O4 प्लस
हाइड्रोजन का हम क्या यहाँ 4 बैठाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे +4H2। सिंपल, समझ आया? तो आगे कुछ की पॉइंट्स है इस चैप्टर में, कुछ की पॉइंट्स है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन एक इनसॉल्युबल सॉलिड है। इनसॉल्युबल मतलब क्या हुआ, अगर आप पानी में कोई भी सैंड डालोगे तो वो नीचे कैसे छुप जाता है, वो सैंड उसका इनसॉल्युबल है, जो वो डिसॉल्व नहीं होता। तो प्रेसिपिटेट भी वही चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान मतलब वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड है। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट रिलीज करता है, वो रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज करता है। जब हीट रिलीज करेगा तो उसको बोल देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक क्या है, वो ऑपोजिट है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट अल्टर्स, वो देखता है स्पीड, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन without itself undergoing any permanent chemical changes। वो चेंज देखता है कि वो स्पीड विदाउट एनी चेंजेस, कोई चेंज नहीं करता है, उसका काम है बस वहाँ इन्वॉल्व होना, बट वो कोई चेंज नहीं करता है, वो बस इतना ही चेंज करता है कि कोई स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यही देखता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप्स होता है, 4 टाइप्स होता है। क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यही 4 टाइप्स होता है। तो यही 4 टाइप्स हम डिटेल में समझेंगे कि क्या 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 होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, 2 or more substance combine to form a single product। 2 या 2 से ज़्यादा मिलके एक सिंगल चीज़ बना रहा है। जैसे A प्लस का जनरल फॉर्म क्या है, A प्लस B क्या बन रहा है, AB। A एक सब्सटेंस है, B एक सब्सटेंस है, तो 2 सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसका एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या होता है, C+O2 क्या बनता है, CO2। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे। इसमें ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल कंपोनेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, एक चीज़ को 2 चीज़ों में भागा गया था, नहीं मतलब 2 चीज़ को एक चीज़ में बनाया गया था। और इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें एक चीज़ को 2 चीज़ में बनाया जाता है। ए बी को तोड़ के A प्लस बी के फॉर्म में किया गया, और कॉम्बिनेशन में क्या किया गया था, ए बी को मतलब A प्लस बी को बनाया गया था ए बी के फॉर्म में। ठीक है, इसका 3 टाइप होता है। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप होता है। क्या होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये कैसे होता है, जब कोई भी डिकम्पोजिशन जब होता है विद द हेल्प ऑफ हीट के हेल्प से जब कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे CO3 को जब हम हीट देंगे तो क्या किस चीज़ में टूटेगा, CaO प्लस CO में टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, जब
कोई भी डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब कुछ होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे 2H2O को हम जब इलेक्ट्रिक के थ्रू लाएंगे तो 2H2 प्लस O2 बनेगा, ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, वो फोटोलाइटिक से समझ आ रहा है सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में उसका हेल्प से अगर कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे 2AgCl, उसको जब हम सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज कराएंगे तो वो क्या बनेगा, 2Ag प्लस Cl2 बनेगा, ठीक है। ये हुआ। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, कोई भी जो मोर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, जो कम रिएक्टिव हो, जो कम हो, लेस हो, उससे रिएक्टिव डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला देखते हैं उसका, A प्लस BC, इसमें जो मोर रिएक्टिव था वो क्या, वो डिस्प्लेस हो गया लेस रिएक्टिव में। इसका एग्जाम्पल है ZnCuSO4 से क्या हुआ, Zn तो Zn रहा, लेकिन SO4 ज़्यादा मोर रिएक्टिव है तो वो यहाँ आ गया, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो रह जाता है, तो Cu लेस रिएक्टिव हुआ, ठीक है। चीज़ें को एकदम सिंपल से पढ़े, आराम से, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब हमारे लास्ट पार्ट में आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन exchange of ion between two compound to form new compound। आयन का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड के बीच में, तो एक नया कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, AB प्लस CD, क्या बना, AD प्लस CB, ये इसका जनरल फॉर्म है। एग्जाम्पल क्या हुआ, Na2SO4 प्लस BaCl2, इसको जब हम डिकम्पोज कराएंगे, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये बनेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसके आगे देखना है, अगले पार्ट में हम और जो बचा हुआ है चैप्टर उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।